Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanveer और हम पढ़ रहे हैं गोहा जनरल साइंस ग्रेड 8। इसका हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे, दैट इज़ अबाउट इकोलॉजी। तो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज के जो लेसन का हमारा एसएलओ है वो है जी डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट थ्रू एग्जांपल्स की इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स between organisms including competition, predation and symbiosis. So dear students, हमने ये आज पढ़ना है इकोलॉजिकल इकोसिस्टम के अंदर किस तरह से जानदार आपस में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उनके दरमियान क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं, क्या क्या आपस में उनका जो है वो बैलेंस को कैसे कायम रखा जाता है, कैसे बैलेंस आउट हो जाता है। हमने इन चीज़ों को सारा डिस्कस करना है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है। ये चैप्टर इसलिए लेंथी है बट इजी इसलिए है कि हम सारा कुछ हमारे माहौल के मुताबिक है। हमने बहुत कुछ देखा, सुना, ऑब्ज़र्व किया है और कुछ नई बातें भी डेफिनेटली हैं, कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स यहाँ पे दी गई हैं, साइंटिफिक टर्म्स हैं, तो हमने चीज़ों को उस लिहाज से ही याद करना है। सबसे पहले हमारे पास है प्रीडेशन। प्रीडेशन एक ऐसा ताल्लुक है डियर स्टूडेंट जिसमें क्या होता है, एक वन इंडिविजुअल किल्स एंड ईट्स अदर इंडिविजुअल, दिस इज नोन एज प्रीडेशन। एक जानदार दूसरे को किल करेगा और खाएगा। किल क्यों करेगा, ऐसे नहीं, खाने के लिए किल करेगा। जैसे समझ गए आप होंगे, जैसे लायन है, लायन डियर को, जिसको जब लायन को भूख लगती है वो डियर का शिकार करेगा और उसे किल करेगा, उसे खाएगा। टाइगर है, इस तरह से कोई भी चीज़ है तो वो दूसरे का शिकार करती है। जो भी ये कार्निवर्स होते हैं, जो एनिमल्स को खाने वाले दूसरे एनिमल्स होते हैं। अब जो जानदार शिकार करता है उसे हम बोलते हैं प्रीडेटर और जो शिकार बन जाता है उसे बोलते हैं प्रे। अब ये इंग्लिश की टर्म है। प्रीडेटर जैसे लॉयन इज़ अ प्रीडेटर और डियर और रैबिट और कोई भी ऐसा फॉक्स हो जाए, दीज आर प्रे, जिनको लायन अपना शिकार कर सकता है। अब यहाँ पर इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रीडेशन। इसमें आप समझिएगा कि किलिंग लाजमी है। अगर शेर को भूख नहीं लगी हुई तो वो दूसरों को जो किल नहीं करता, या तो भूख की वजह से किल करेगा या फिर वो किल करता है उससे अगर ख़तरा महसूस हो किसी से तो वो फिर हमला करता है, अदरवाइज़ वो ऐसा रिएक्शन एनिमल्स नहीं करते। अब इसका बैलेंस कैसे कायम रहता है, जहाँ पर प्रे की अमाउंट ज़्यादा है, जहाँ पर ये डियर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो प्रेडेटर है वो ज़्यादा आएंगे और उन्हें पता है यहाँ पर मैं इस इलाके से इजीली मुझे शिकार मिल जाता है, खाना मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे आऊँ, शिकार करूँ, चला जाऊँ। तो हम कहते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्रे कैन सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्रेडेटर। तो अगर प्रे की क्वांटिटी कहीं ज़्यादा है, उसकी तादाद कहीं ज़्यादा है, तो वहाँ पर आसपास प्रेडेटर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि वो जो प्रे है वो वहाँ से माइग्रेट कर जाएगा, किसी दूसरी जगह पे जाकर शिफ्ट हो जाएगा, या वो इतना खाया जाएगा कि उसकी तादाद कम हो जाएगी। अगर किसी इलाके में प्रे की तादाद कम हो जाएगी तो वहाँ पर डेफिनेटली प्रेडेटर भी कम हो जाएंगे। सो ये एक नेचुरल बैलेंस कायम रहता है कि व्हेन एवर देयर इज़ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्रे, there will be large population of predator as well, and when there is small population of prey, so there will be small population of predator as well. So ये एक सिंपल सा रिलेशनशिप है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा रिलेशनशिप है इससे रिगार्डिंग, वो हमारे पास है जी कंपटीशन। कंपटीशन क्या है, कंपटीशन है जी कि जानदार एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं फॉर द सेक ऑफ फूड, फॉर सेक ऑफ शेल्टर, फॉर सेक ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल। सो जैसे हम इंसान हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, क्लास में 25, 30, 50 बच्चे हैं, एंड दे आर स्टडिंग बेटर एंड बेटर फॉर द सेक ऑफ गुड ग्रेड्स, फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। तो जो ज़्यादा मेहनती होगा डेफिनेटली, जो अच्छी तरह से चीज़ों को पढ़ेगा, समझेगा, पेपर अटेम्प्ट करेगा, वो कामयाब हो जाएगा। तो कंपटीशन हर जगह पे है, हर लेवल पे है, हर टॉपिक लेवल पे। चाहे वो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अगर 2 आप करीब के उगा दें तो मे भी एक प्लांट ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा कम करेगा। एक प्रोड्यूस हो गया, दूसरा प्रोड्यूस नहीं हुआ, बढ़ाई नहीं, ग्रोथ नहीं की उसकी, वो ज़ाया हो जाएगा। सो कंपटीशन हमेशा दो जानदारों के दरमियान होता है। किस किस चीज़ के लिए, फूड के लिए हो सकता है, वो शेल्टर के लिए हो सकता है, वो रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है। तो देयर इज़ ऑलवेज अ सेंस ऑफ कंपटीशन। The organism in an ecosystem depend on the same resources of environment, for example food, water, space, etc.
दे कॉम्पीट फॉर द सेम अवेलेबल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो ज़ाए हैं उन्हें खाने, उन्हें फूड चाहिए, पानी चाहिए, रहने की जगह चाहिए। Such relationship among the individual of same species or between different species called competition। तो मैंने जैसे कहा कि हर जगह पे है, चाहे वो प्लांट और एनिमल का हो, दो प्लांट का हो, दो एनिमल का हो, तो सेम स्पीशी का भी और डिफरेंट स्पीशी का भी हो सकता है। When the sources are used by one or more individual or populations, these become less available for the others which cannot compete or defeat during ecological competition। तो जैसे मैंने कहा कि दो पौधे आप उगाएं, अगर एक प्लांट ज़्यादा चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेगा, मिनरल्स को, वाटर को, वो ग्रो कर जाएगा, दूसरा बेचारा ग्रो नहीं करेगा, गल सड़ जाएगा, मर जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक पॉपुलेशन बेहतर रोल प्ले करती है, चीज़ों को बेहतर अब्जॉर्ब कर लेगी, खाना खा लेगी, स्पेस ले लेगी, तो दूसरी जो स्पीशी है वो बेचारी, उसके पास मरने के अलावा, हारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट compete for food and other resources in an ecosystem either adapt themselves with the environment or die out। या तो वो माहौल से अटैच हो जाएंगे, अडेप्टेशन मीन अपने उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, या तो वो कम खाने के आदी हो जाएंगे, सूखे सूखे से और कमज़ोर से रह जाएंगे, या वो फिर ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। अडेप्टेशन क्या है? अपने आप को माहौल के हिसाब से ढालना। जैसे हम लोग विंटर के अंदर मोटे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हम ठंडी हवा से बच सकें, और समर में हमारी ड्रेसिंग हो जाती है, टी शर्ट्स हो जाती हैं, बदी कपड़े हो जाते हैं ताकि हमें गर्मी का एहसास कम से कम हो। दिस इज़ अडेप्टेशन, चेंज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। तो ये लाजमी है। द एरियाज वेयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज आर अबंडेंट, द इकोसिस्टम बिकम रिच विद हाई लेवल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो डेफिनेटली जहाँ पर फूड अवेलेबल है, जहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पर ज़्यादा किस्म के जानदार रहना पसंद करेंगे, वहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा होगी। मीन इकसाम लाइफ की वैरायटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, ज़्यादा तरह के जानदार वहाँ पे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस डियर स्टूडेंट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी। इसमें लाजमी है कि दो डिफरेंट स्पीशी के ही जानदार होंगे, और a relationship between two different species in which they get benefit from each other, or only one get benefit and other is neither benefited nor harmed। तो मैं इसको बता दूं, सिम्बायोसिस एक रिलेशनशिप है जिसमें दो डिफरेंट स्पीशी के जानदार मिलकर रहेंगे। इसमें से दोनों को फ़ायदा हो सकता है एक दूसरे से, या दो रहने वालों में से एक को फ़ायदा होगा, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। और इसमें जो जानदार मिलकर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स। वो जानदार, जैसे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी, तो वो जानदार जिनमें सिम्बायोसिस पाई जाती है वो सिम्बायोन्ट्स हैं। अच्छा, अब इनके दो टाइप हैं, एक है म्यूचुअलिज्म और एक है कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म, सो इट इज़ अ रिलेशनशिप or it is a type of symbiosis in which two organisms of different species they live together and both of they get benefit from each other। Dear student, जैसे फंजाई रहती है मट्टी में, और वो जो रूट्स ऑफ प्लांट्स है उसके साथ उसका एक ताल्लुक बन जाएगा। फंजाई जो है वो उस प्लांट को मिनरल्स और वाटर की फराहमी करेगी, और जो फंजाई है वो उस प्लांट से फूड लेगी, तो दोनों का ही फ़ायदा होगा। इसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। और यहाँ पर हमारे पास मिसाल दी गई है पोलिनेशन की, जो आपकी बुक में मिसाल है, और ये है कि जब इंसेक्ट्स जाते हैं फ्लावर्स के ऊपर, नेक्टर को सक करते हैं। अब इंसेक्ट का फ़ायदा हो गया, अब प्लांट का फ़ायदा क्या है? वो फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसकी बॉडी से स्टिक कर जाएंगे, जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वो पोलन ग्रेन्स की पोलिनेशन में हेल्प करेगा। दिस इज़ आल्सो म्यूचुअलिज्म। सेकंड हमारे पास है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या है? तो कमेंसलिज्म है कि इसमें दो जानदार, टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दे लिव टुगेदर एंड ओनली वन गेट्स बेनिफिट वाइल अदर नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो दो डिफरेंट जानदार मिलकर रहते हैं, एक को ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, और एक को फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ स्पाइडर बिल्ड्स अ वेब ऑन अ प्लांट वाइल द प्लांट रिमेन्स अनइफेक्टेड। अब डेफिनेटली आपने देखें, जो ये हनी बीज हैं, ये स्पाइडर्स हैं, ये प्लांट के ऊपर अपने नेस्ट बना लेंगे, अपने वेब्स बना लेंगे, अपना वो जो है वो जो मक्खियों का छत्ता होता है वो वहाँ पर सारा का सारा बन जाता है। तो इससे प्लांट को नुकसान नहीं होता,
लेकिन उस दूसरे जानदार का भला, उसका फ़ायदा हो जाता है। तीसरी इसकी टाइप है डियर स्टूडेंट, वो है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसमें क्या होता है, जो सिम्बायोट्स हैं दो डिफरेंट स्पीशी के, उनमें से एक का फ़ायदा होगा और दूसरे का लाजमी तौर पर नुकसान होगा। जैसे मच्छर हमें काटता है, मॉस्किटो हमें जो काटता है वो हमसे ब्लड लेता है, उसका फ़ायदा होता है, लेकिन हमें वो नुकसान कर जाता है। क्या? हमें वो सम टाइम मलेरिया का जरासीम दे जाएगा, और आजकल डेंगू वही मच्छर से फैल रहा है। तो ये दो रिलेशनशिप्स हैं पैरासाइटिज्म, जिसके अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट जानदार मिलकर रहेंगे, एक को फ़ायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा, और वो जानदार जो हमें डिजीज़ कॉज करेगा उसे बोलते हैं पैरासाइट। मॉस्किटो दैट बाइट्स अस, इट इज़ नोन एज अ पैरासाइट। सो सिमिलरली देयर आर सम सर्टेन डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में जाते हैं, टाइफाइड कॉज करते हैं, और बीमारियां हमें कॉज कर सकते हैं, मीजल्स कॉज कर देते हैं। सो ये क्या होगा, जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाएगा वो हमारी बॉडी से फूड लेगा, हमारी बॉडी में वो स्पेस रह रहा है, हमारी बॉडी में रिप्रोड्यूस करेगा, डिवाइड करेगा, लेकिन बदले में हमें डिजीज़ देगा। तो ऐसे जानदारों को बोलते हैं पैरासाइट्स। सो डियर स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। इंशाल्लाह ये बहुत ही ईजी है, बहुत अहम भी है और इंटरेस्टिंग भी है। सो इसमें से आपको मल्टीपल किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज़ कंपटीशन, व्हाट इज़ पैरासाइटिज्म, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आप इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा ताकि आप पेपर में बेहतर परफॉर्म कर सकें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।